हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं शनि गुरु राहु केतु का हाल ही में जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका कुंभ लगन वाले जातकों पे क्या प्रभाव होगा। 29 मार्च 2025 को शनि गोचर करते हुए मीन राशि में आए थे, जो कुंभ लगन वालों के जो दूसरे भाव में पड़ता है। ऐसे में कुंभ लगन वालों का दूसरा भाव एक्टिव हो रहा है। इनके परिवार में कुछ इस 2-2.5 साल में कुछ विशेष होने की संभावना है। इनके परिवार में किसी का विवाह हो सकता है, कोई बुजुर्ग है तो उनका देहांत हो सकता है, ऐसा कुछ। इनके परिवार में कोई मतभेद भी हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, मतलब परिवार से जुड़ी कोई विशेष घटना अनुभव करने वाले हैं। आप अपने खान पान की आदतों पर भी ध्यान रखें। शनि दूसरे भाव में कई बार बासी खाने का आदत, कुछ मतलब अननेचुरल बिहेव दे जाते हैं खाने के हैबिट में, तो इसका ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में है, अतः माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप नए जगह शिफ्ट हो सकते हैं या शिफ्टिंग का भी समय है। आप घर के से दूर कहीं बाहर काम के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी यह योग है चल रहा अभी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में है, अतः चोट चपेट नहीं आदि से बचे, या एक्सीडेंट, कोई भारी एक्सीडेंट ना हो, इसे भी बचे। अगर आपकी कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु या फिर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह का योग है तो अभी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अभी अष्टम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है। शनि की दसम दृष्टि आपके एकादश भाव में है। अभी आपका एकादश भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, 3 ग्रह की दृष्टि है। शनि की दसम दृष्टि, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि। ऐसे में आपके बड़े भाई बहन के जीवन में कुछ विशेष होने की संभावना है। उनकी शादी हो सकती है, उनकी नौकरी लग सकती है, आपका स्वयं का भी इनकम बढ़ सकता है। अभी आपके आपका पदोन्नति जो बोलते हैं ना, वो हो सकता है अभी के समय में। कुछ विशेष आप 11वें भाव को महसूस करने वाले हैं अभी के समय में। चलिए अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आया है, यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं और विवाह नहीं हुआ है तो नया प्रेम प्रसंग शुरू होने का समय है। अगर आप पहले से ही प्रेम प्रसंग में है और आपके चार्ट में खराब प्रोमिसेज है, जैसे कि शुक्र प्रीत अवस्था में है, आपके पंचमेश प्रीत अवस्था में है, तो कोई पुराना संबंध आपके छूट सकता है, मतलब कहें कि ब्रेकअप होने का भी समय है यह। बृहस्पति आपके नवम भाव को देखता है और हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है यह। बृहस्पति पंचम भाव में आना आपको बच्चा देकर जाएगा, क्योंकि शनि भी है ना आपके दूसरे भाव में, तो आपका दूसरा पंचम भाव एक्टिव हो रहा है और तो बेबी प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव में है, तो पिता के जीवन में भी कुछ विशेष घटने वाला है। पिता का पदोन्नति हो सकता है, पिता का रिटायरमेंट हो सकता है, पिता कोई रोग में है तो उनसे मुक्ति मिल सकती है। कुछ पिता के जीवन में कुछ विशेष घटने वाला है। आपका तो पदोन्नति बताया ही कि आपका इनकम बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ। आपके स्वयं में भी कुछ बदलाव संभव है, क्योंकि राहु आपके लगन में और केतु सप्तम में आए, तो एक तो आपके शादी होने का समय है, लगन शुरू हो गया है,